अस्सलाम वालेकुम जमनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में इस हफ्ते की पूरी मेहनत पेश कर रहा हूँ। कैलकुलेशंस के एतबार से आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी वीक चल रहा है और इसकी खबर सबसे ज़्यादा आपको रखने की ज़रूरत है। जेमिनाइज, आपका टूल ऑफ सक्सेस आपका माइंड है। आपकी कामयाबियों का राज आपकी गहरी सोच में है। आपकी कामयाबियाँ आपकी फ़िक्र में है। आपकी कामयाबियाँ आपकी मैनेजमेंट और आपकी बारीक बीनी में। और उसे 10 फरवरी से फ्यूल प्रॉपर नहीं मिल रहा बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। जब कोई सितारा कमज़ोर हालत में होता है तो उसकी उसकी जो फ्यूलिंग है, वो जो ज़मीन पर जो चीज़ भेज रहा था, जो अल्लाह ताला की तरफ से उसके ज़िम्मे था, उसका समझिए ख़िज़ान चल रहा होता है। जैसे सूरज आता रोज़ है, एक मिसाल देने लगा हूँ क्योंकि सूरज बोल्ड प्लैनेट है तो आप जल्दी समझ जाएंगे। सूरज आता रोज़ है, लेकिन जब वो ज़मीन के किसी ऐसे एंगल पर होता है जिस एंगल से वो अपनी रोशनी हम तक नहीं पहुंचा पाता, तो उस दौर को या उस सीज़न को गुरूब सीज़न कहेंगे, ये वीक सीज़न कहेंगे। और वो सीज़न फिर हमारे लिए जो सूरज से हमें बेनिफिट्स मिलने होते हैं या उस सितारे से हमें बेनिफिट मिलने होते हैं, वो नहीं मिल पाते। सूरज क्योंकि 12 ही घंटे बाद लौट आता है तो हमें कुछ पता नहीं चलता, बट मरकरी 80 दिन के बाद लौटेगा। 40 दिन हबूत में रहेगा कमज़ोर हालत में और 40 दिन रेट्रो में रहेगा। हबूत वाली जो कॉन्सेप्ट है, ये जो वीकनेस है, ये 6 मार्च तक चलेगी। 6 मार्च को ये फिर रेट्रो हो जाएगा। जो 6 मार्च के बाद की कहानियाँ हैं वो 6 अगले हफ्ते बयान करेंगे, लेकिन आपका रूलिंग प्लैनेट है इसलिए आपको बयान करना ज़रूरी था कि आप इसे समझें और फिर इसके लिए आर्टिफिशियली मसनूई अंदाज से अब इसकी कमी को पूरा करें। और यही थ्योरी है, हमेशा से ही ऐसा करते आ रहे हैं। जब हमें मौसम से हीट कम मिलती है, सर्दी बढ़ जाती है, हम मसनूई तरीके से हीट क्रिएट करते हैं। जब हमें फ़िज़ा में रोशनी की मिकदार कम हो जाती है, अंधेरा फैल जाता है, तो हम मसनूई तरीके से रोशनी क्रिएट करते हैं। जब हवा में या प्लैनेट पर या हमारे ख़ित्ते में बहुत गर्मी फैल जाती है तो हम मसनूई तरीके से सर्दी पैदा करते हैं। इसी तरह दीगर चीज़ें हैं, जो चीज़ कम पड़ेगी उसे मसनूई तरीके से हमें क्रिएट करना होगा अपने आप को बैलेंस रखने के लिए, या कम से कम सिल्की रखने के लिए। बैलेंस तो चले, हम लोग किसी भी सिचुएशन में रहने के लिए फ़िज़िकली तैयार हैं। अल्लाह ताला ने हमें ऐसे मटेरियल से बनाया कि हम हर सिचुएशन में रह लेते हैं, लेकिन ग्रोथ रेशो को नीचे ना आने देने के लिए, ग्रोथ रेशो को सस्टेन रखने के लिए और अपने प्लेजर्स को, अपनी सक्सेसेस को, अपनी रिस्पेक्ट्स को, अपने माइंड साइंसेस को वही सिल्की पाथ पर रखने के लिए हमें फिर आर्टिफिशियली फ्यूल करना पड़ेगा कि ये नीचे ना आ जाए। इतनी तमहीद बांध कर मुझे सिर्फ ये बयान करना था कि मरकरी इस वक्त कमज़ोर हालत में चल रहा है, अगले हफ्ते इससे ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए अब आप अपने आप को मसनूई अंदाज से प्लेजेंट रखने की कोशिश करिए। और मरकरी की फ्यूलिंग जो अपने माइंड को आईक्यू देती थी, इंटेलिजेंट कोशंट, तेज़ी, चालाकी और बारीक बीनी, वो कम पड़ेगी। बर्दाश्त में भी कमी आएगी, फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ेगा, एंग्जाइटी लेवल बढ़ेगा। जो लोग ज़रा स्ट्रॉन्ग जेमिनाई थे उन्हें तो कोई इतना इशू नहीं होगा, बट जो पहले वीक जेमिनाई थे, अक्सर ही हालात और वाक़यात उन्हें घेर लेते थे, जज्बाती कैफ़ियत उन्हें कमज़ोर कर देती थी। ड्यूटी निभाते हुए वो इशू महसूस करते थे, जॉब करते हुए लोग उनकी टांग खींचते रहते थे और ये उनके लिए अदरवाइज़ ही फ्रस्ट्रेशन का सामान बन रहा था। ऊपर से मरकरी वो कमज़ोर हो गया तो ये फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा और आपको सैक्रिफाइस करना थोड़ा मुश्किल होगा। इसका कोई ऐसा डिज़ास्टर तो नहीं है कि ज़िंदगी थम जाएगी या कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, लेकिन ऐसा डिज़ास्टर तो है ना कि जो चीज़ें बहुत सीधी चल रही थी वो अब डंपी बम्पी हो जाएंगी, अप्स एंड डाउन्स का शिकार रहेंगी, रेशियो ऑफ सक्सेस उतना नहीं रहेगा। तो यू हैव टू केयर। स्टूडेंट्स को इसका ज़्यादा ध्यान करना चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए तो उन्हें तो और कोई एजेंडा ही नहीं होता, उन्हें तो सिर्फ चीज़ें समझना होती हैं, फिर एग्ज़ाम्स में उन्हें बयान करना होता है, फिर रिवॉर्ड्स मिलते हैं और वही रिवॉर्ड्स उनकी तरक्की या उनकी सक्सेस कहलाते हैं। हायर एजुकेशन वाले जेमिनाइज इस वक्त ज़्यादा अताब में हैं, वो थोड़ा केयरफुल रहें क्योंकि उन्हें कैरियर भी देखना है, उन्हें एजुकेशन भी देखनी है एंड उनका मैच्योरिटी लेवल भी हाई होगा और उनकी ज़िम्मेदारियाँ भी ज़्यादा होंगी, तो उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। जो लो लेवल के जेमिनाई स्टूडेंट्स होंगे उन्हें ज़रा कम होगा, लेकिन होगा तो उन्हें पता नहीं चलेगा। इमेच्योर एजेस, जैसे कोई 8वीं का स्टूडेंट हो तो उसे क्या पता चलेगा कि इस वक्त मेरे साथ क्या हो रहा है। उसके तो एजेंडाज ही सिर्फ ये होते हैं कि सुबह तैयार होकर स्कूल जाना है और वहाँ से वापस आना, दैट्स इट, एंड देन वो अपने खेल कूद में लगेगा। बट अगर कोई हायर एजुकेशन, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई लॉयर बन रहा है, कोई CS से इम्तिहान, तो फिर वो सारी चीज़ें उनको देखना पड़ेंगी।
बहरहाल होपफुली मैं 10 फरवरी से जितने वीक आ रहे हैं सभी बयान कर रहा हूँ, आप काफ़ी हद तक समझ गए होंगे। इतना ज़्यादा एलैबोरेट करने में भी फिर वो बात में वो मज़ा नहीं रहता, तो कुछ थोड़ी खुद भी सेंसेस इस्तेमाल करें, इर्द गिर्द से थोड़ी सर्चेज़ भी कर लिया करें। वीनस इस वक्त 9th हाउस में, दिस इज़ एन टोटली अदर साइड ऑफ योर लाइफ, मोस्ट पॉजिटिव एरिया। Venus, the star of communication, the star of love and care, and the star of public image, the star of presentations, meetings, social connections, और वो 9th हाउस में आपके लिए बेहतरीन फ्यूल प्रोड्यूस कर रहा है। शादी करना हो, मंगनी करनी हो, प्रपोज करना हो, नाराज़गी ख़त्म करनी हो, किसी को मनाना हो, किसी से अपनी बात सही अंदाज से मनाना हो, किसी से कोई डील बनाना हो जो बाद में करियर बेस हो, वो कर सकते हैं। फैमिली की वेलफेयर के लिए कोई बड़ा स्टेप लेना है, कोई बिग इन्वेस्टमेंट करनी है, कर सकते हैं। वीनस की वजह से अदरवाइज़ भी मरकरी की जो कमज़ोरी है वो किसी हद तक दूर होगी। वीनस इज़ अ प्लेजेंट स्टार, ये जहन में रोमानवी हिस्स को इजाफे में ले जाता है और अच्छा है, अभी चल रहा है। और 9th हाउस में अभी 2 मार्च को आया, अच्छी फॉर्म में। जुपिटर 7th हाउस में, दैट इज़ आल्सो वेरी गुड फॉर्म ऑफ जुपिटर। गुड लक इन योर 1-to-1 रिलेशन, हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशंस, एंड फाइनेंशियल रिलेशंस को भी इसी में गर्दाना जा सकता है, वहाँ पर भी इस्तेहकाम है। जुपिटर लंबा चलेगा और वो 7th हाउस में ही है। अब मरकरी की जो रेट्रोग्रेशन शुरू होगी वो 10th हाउस में शुरू होगी। सो अगला हफ्ते से आपको डॉक्यूमेंट साइन करते हुए, मुआहदे साइन करते हुए, कानूनी अपील करते हुए या कानूनी चाराजोई करते हुए इंतहाई एहतियात बरतनी होगी अगले हफ्ते से ऑन। लेकिन खबरें क्योंकि अगले हफ्ते की हैं तो बयान अगले हफ्ते होंगे। और जो बड़ी न्यूज़ अगले हफ्ते आने वाली है, 7 साला न्यूज़, जिसका मैं बेस इसी हफ्ते बना रहा हूँ, वो यूरेनस है। और यूरेनस अपना घर बदलेगा, 7 साल के लिए नए एरिया में आएगा। सो दिस इज़ अ सस्पेंस, ये अगले हफ्ते में बयान करूँगा। मार्स इज़ इन 12th हाउस, हिजरत करना मुनासिब नहीं। अब मैं सब चीज़ों को सम अप कर दूं, जो भी चीज़ें मैंने बयान की, डेटे मैंने बयान कर दी। 2 मार्च को वीनस ने घर बदला है, 9वें घर में आया है। जुपिटर 7वें घर में ही चल रहा है। ये 1-to-1 रिलेशन, मोहब्बत, प्यार, मियाँ बीवी, औलाद, इन सब की वेलफेयर के लिए अच्छा है। इनमें ग्रोथ भी आएगी, बीवी की किस्मत का शौहर को एडवांटेज मिलेगा, खैर और बरकत मिलेगी, और शौहर की किस्मत से बीवी को लग्जरीज़ या जो शेल्टर्स मिलते हैं वो मुयस्सर आएंगे। वीनस की पॉजिटिविटी की वजह से रोमानवी दुनिया ऑन रहेगी, कम्युनिकेशन, सोशल कनेक्शंस ऑन रहेंगे। मार्स 12वें घर में होने की वजह से आपकी फ़िक्र में इजाफा करेगा। सो हिजरत करना मुनासिब नहीं है, जॉब स्विच करना मुनासिब नहीं है, एक्स्ट्रा या दोहरी कोशिश करना फ़िलहाल मुनासिब नहीं है, जब तक कि दीगर सितारे सपोर्ट ना कर दें। उम्मीद है कि अगले हफ्ते सपोर्ट कर देंगे। अगले हफ्ते की खबरें अगले हफ्ते सुनाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये हफ्ते की इन्फॉर्मेशन को आप खूब अच्छे तरीके से समझेंगे। इस चीज़ को 1-2 दफ़ा रिपीट करके देख लीजिएगा, क्योंकि मैं कुछ बातें बहुत तेज़ी से कर देता हूँ। जो लोग एस्ट्रोलॉजी लवर्स हैं और उन्हें अवेयरनेस है एस्ट्रोलॉजी की, वो इन बातों को जल्दी पिक कर जाते हैं, एक ही सेंटेंस को एक ही दफ़ा समझ जाते हैं। बट जो लोग न्यू होते हैं इस चैनल के साथ, उन्हें समझने में अक्सर इशू आता है, और कमेंट्स में मुझे पता चलता है कि आप ये क्या कहा था, और फिर मुझे वहाँ जवाब देने पड़ते हैं, तो दैट इज़ फ्रस्ट्रेशन फॉर मी आल्सो। तो थोड़ा सा केयरफुली, ऐसा पहले ही दिन आप मास्टर एस्ट्रोलॉजर नहीं बन जाएंगे, बट यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मास्टर एस्ट्रोलॉजी की मिलेगी। आइंदा कुछ हफ्तों में जब आप वीडियोस देखते जाएंगे तो आपको ये हाउसेस भी समझ आ जाएंगे। ये सन बेस एस्ट्रोलॉजी है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, ये आपको समझ आ जाएगी। थोड़ा समझा करें, एक ही वीडियो देखकर आप मुकम्मल एस्ट्रोलॉजी अवेयरनेस कैसे ले लेंगे, और पूरी ज़िंदगी का लाहे अमल आप कैसे तय कर लेंगे। आपको रफ्ता रफ्ता इल्म भी सीखते हुए ऐसा ही करना पड़ा था ना। पहले हमने अलग बे पे सीखी थी, एंड देन फिर मैंने MSc कर लिया। बट ऐसा तो नहीं कि पहले ही क्लास में मैं MSc कर जाता। सो थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, सेट हो जाएंगे। ये मेरी एक मोहब्बत भरी बात थी, इसका कोई बुरा मत बनाइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी सब बातों को एक पॉजिटिव माइंड से लेंगे और मेरी इन कोशिशों को सराहेंगे। जब भी ज़िंदगी में कोई कामयाबी इस इन्फॉर्मेशन के इवज़ मिले, या कोई दुख ही दूर हो जाए इस इन्फॉर्मेशन के इवज़, तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते बहुत अहम हफ्ता है। अगले हफ्ते की खबरें लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नए लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, उन्हें तो नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।